अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद साजिदा। मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए सरसों का साग देसी स्टाइल में, जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि बहुत मज़ेदार बनेगा ये। हमने ये साग लिया है, इसके जो है ना अच्छी तरह छिलके उतार लिए ऊपर से। और ये तकरीबन 5-6 किलो है साग। और हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो हमने पालक ऐड करनी है और आधा किलो बाथू। और 1 पाव हमने इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड करनी है, वो बाद में। हमने ये सारा जो है ना अच्छी तरह से साफ़ करके इसको वॉश कर लेना है। जी, वॉश कर लेना। उसके बाद ये देखिए हमने ना इसको काटा है, ठीक है। काटने के बाद हम इसको वॉश करेंगे, सॉरी। और बाथू जो है वो भी हमने साफ़ करके ना तो उसमें ऐड कर लेना है गर्म पानी करके। फिर हम ये ना जब गर्म पानी हो जाएगा फिर हमने ये सारा जो है ना मटीरियल वो इसमें डाल देना है। ये साग और जो है बाथू और पालक, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। इसको तकरीबन हमने हल्की आंच में तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको पकाया है। और इसको पकना है बिल्कुल, जब ये ना गल जाएगा अच्छी तरह से, फिर आगे हम वो बताते हैं आपको कि क्या करना है। और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो जिसको मेरी वीडियो पसंद आती है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर यानी सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। ये देखें, इसमें तकरीबन हमने 1 पाव सब्ज़ मिर्च जो है ना वो हमने इसमें ऐड करनी है। ये हमने वॉश की हुई हैं, अब इसमें हम काट रहे हैं। तो ब्लेंडर में हम इसको थोड़ा सा ना क्रश कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। और उसके बाद हम बाकी जो है ना चीज़ें डालेंगे। पहले हम इसको ना साग को अच्छी तरह से इसको वो लेके ना एक घोटना, जी, वो हमने हाथों से इसको अच्छी तरह मैश करना है, मशीन से नहीं करना, क्योंकि जो होता है हाथ की मदद से वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और देसी स्टाइल में हम ये आपको साग बनाना सिखा रहे हैं। ये देखें, अभी हमारा साग जो है ना वो पक रहा है। इसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद हमने इसको चैनल ना को सब्सक्राइब ये करना सारी मत चीज़, इसका भूलिएगा। पानी जो है ना इसमें डाल के तकरीबन 2 किलो बहुत ही पानी डाल मज़ेदार के हमारा साग फिर मलाई इसका जैसा पानी जो है सारा बन के निकाल तैयार लेना है, होगा। ठीक मैं है। पहले इसमें और वो पानी मकई ऐड की रोटी करेंगे भी बनानी ठंडा। सिखा चुकी उसके हूँ, बाद आप हमने ये मेरे पानी सारा निकाल लेना चैनल है, में देख निकाल के सकते हैं तो जी। फिर आगे हम बताते तो हैं आपको मकई क्या की करना रोटी है। बनाने का भी मैं तरीका बताया। और ये देखिए, अब हमें ये जो है ना पानी जो है निकाल रहे हैं इस टोकरी में, हम ये साग जो है ना सारा डाल लेंगे, ठीक है। और ये हमने जो है सब्ज़ मिर्च वो भी हमने ग्राइंड कर ली है। अब ये हम आटा, इसमें सूखा आटा जो होता है ना गंदम का, वो आपने तकरीबन इसमें 1 पाव डाल देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम ये साग में ऐड करेंगे। ये देखिए, हम अब साग जो है ना अपने हाथों से, वो जो होता है ना लकड़ का, जो उसे कहते हैं घोटना कहते हैं पंजाबी में, और पता नहीं क्या कहते हैं, ये नहीं मुझे पता। और बहुत ही मज़ेदार ये साग हमारा बनेगा। ये देखिए, तेज़ तेज़ हमने इसको चलाना है और अच्छी तरह से ये ना मलाई जैसा ये बन जाएगा साग। तो बहुत ही मज़ेदार, साथ में मकई की रोटी, बाजरे की रोटी हो, बहुत मज़ेदार बनता है ये जी। और गंदम की रोटी से भी मज़ा आता है। और देसी घी इसमें डालना है। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह इसको ना मिक्स करना है। अब हम ये देखें, ये हम इसमें डाल रहे हैं वो जो हमने आटा डाला था जी, वो ग्राइंड जो किया है। इसकी ये डालने से साग और भी मज़ेदार और मलाई की तरह होता है। ये बहुत से लोग हैं जिनको ये पता नहीं है और वो डालते भी नहीं हैं, और ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही तो साग मज़े का बनता है। ये देखिए, बहुत मज़ेदार हम साग तैयार करेंगे। और इसको तेज़ तेज़ जो है ना हिलाते रहना है। एक जो है ना, अगर आपसे नहीं वो हो रहा तो एक जो है वो पकड़ ले और दूसरा इसको अच्छी तरह से ना वो मैश करे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है साग। साग होता है जो गांव में जो बनता है ना, वो ही स्वादिष्ट होता है। जो शहर में बनाते हैं साग, उसमें तो वो नहीं, वैसे ही होता है, नहीं सही उनको पता जी। और हम अब तड़के के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, हम इसमें डाल रहे हैं हरा लहसुन और दाढ़ा मिर्च, और इसमें मैंने आधा पाव मैंने वो लिया है अदरक, और सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ऐड करनी है, वो कम मुझे लग रही थी सारे साग में जी। और अब इसको ना ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ब्लेंडर में हमने डाल दिया है इसको। इसको भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। हमने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है। अब इसके बाद हम फिर चूल्हे के ऊपर रख देंगे इसको और गर्म होने देंगे, तकरीबन ना पकने देंगे इसको, क्योंकि जो हमने आटा डाला है ना वो कच्चा ना रह जाए। इसको हमने आधा घंटा और पकाना है, ठीक है। और साथ साथ ही हमें इसका जो है ना वो तड़का जो है वो तैयार कर लेंगे, जिस चीज़ का ये तड़का लगाना है। ये देखिए, वो हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने ये घी डालना है 2 चम्मच तकरीबन भर के,
ये देखिए जो लकड़ी का हमने लिया है ना बड़ा चम्मच, ये 2 डालने, क्योंकि हमने थोड़ा साग ज़्यादा वो करना है, तड़का लगाना है, इसलिए। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगता है वो डालें, ठीक है। और नमक भी आपने चेक कर लेना है, आपको जितना ज़्यादा या कम अच्छा लगता है वो डालें, ठीक है। ये देखिए अब घी गर्म होने तक हमने फिर इसमें वो मसाले ऐड करने हैं जो हमने वो यानी ग्राइंड किए हुए हैं जी। ये देखें अब हम इसमें ये डाल रहे हैं सब्ज़ मिर्च और अदरक का जो है पेस्ट, हरा लहसुन। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये साग बन के तैयार होगा। और हमने वो जो घरेलू दूसरे मसाले हैं वो हमने नहीं ऐड करने, क्योंकि उसकी वजह से ये साग का जो है ना वो खुशबू वो नहीं रहती। फिर आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने तो देसी घी ही इस्तेमाल किया है, बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आप ये नहीं खाते तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें हमने इसको ब्राउन करना है, अच्छी तरह से मसाले को भूनना है हल्की आंच में। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार होगा। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, करना ना भूलें, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हमारा देसी स्टाइल में जो है ना, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में हमारा ये साग बन रहा है। और इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार साग बन के तैयार होगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें हमारा वो भी साग जो है अच्छी तरह से पक रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस टाइम तो ज़्यादा लग जाता है, लेकिन साग खाने का भी मज़ा आ जाता है। तो आप ऐसे ही बनाएंगी ना तो फिर देखना, फिर सारे आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत मज़ेदार साग बनेगा। और इसको मकई की रोटी के साथ आप खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज मज़ेदार होगा जी। ये देखें अब हम इसको आस्ता आस्ता इसका चम्मच हिलाते रहेंगे, ठीक है, ये जल ना जाए। और इसको ब्राउन होने दें। फिर हम इसमें वो दड़ा मिर्च है ना वो ऐड करेंगे जी। ये देखें माशाल्लाह, पहले नहीं ऐड करनी क्योंकि वो जल ना जाए, वो जल्दी हो जाती है, जल जाती है, इसलिए वो थोड़ी देर इसको ब्राउन करके तो फिर वो ऐड करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसको चम्मच आपने हिलाते रहना है कि ये ज़्यादा ना जले। और आँच आपने ना मीडियम सी रखनी है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब हम इसमें वो डालेंगे दड़ा मिर्च और नमक मैं 1 चम्मच और ऐड करने लगी हूँ। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे आप चेक करके आप अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। इसको हम थोड़ी देर 2-3 मिनट भून के उसके बाद हम इसमें साग जो है ना वो जो हम बना रहे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज साग हमारा बन के तैयार होने वाला है। हमारे घर में कोई गेस्ट भी आए थे, वो भी साग के बहुत शौकीन थे, इसलिए हमने ये ज़्यादा बनाया है जी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार साग बन रहा है। हम इसमें ऐड करेंगे ये चीज़ें जो है ना, हमने इसमें आधा साग जो हमने 6 किलो जो बनाया है ना वो सारा डिटेल जो मैंने आपको बताया उसमें उससे मैंने ये आधा हमने ये तड़का लगाया आधे साग को जी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार और लजीज बना है। ये देखें मलाई जैसे बना है। इस तरह का साग होता है जो लोग बनाते हैं, वो जो उन्हें पता नहीं वो देख रहा होता है आंखें खोल खोल के ये बहुत मज़ेदार साग बनता है जी माशाल्लाह। अब हम इसको थोड़ी देर बाद पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट पका के फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लजीज है। ये तो सर्दियों की सौगात है, हर घर में ही बनता है साग और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं सब, हम खुद बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अब हम इसको बॉल में निकालने लगे, डिश आउट कर दिया मैंने। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। इसमें मैंने देसी घी और डाला है, बहुत ही स्वादी और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मज़ेदार बना है ये। आपने ज़रूर ट्राई करना है। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके अल्लाह हाफिज़।